अक्सर हम लोग अभी पेपर में पढ़ रहे हैं कि रायगढ़ साइड, दल्ली राजहरा साइड हाथी आ गए और हाथी ने 2 आदमियों को कुचल दिया। होने वाला मौत कितना दर्दनाक होता है। हाथी का क्षेत्र रहता है, मैं मानती हूँ, लेकिन कभी कभी वो शहरों में और सड़कों में प्रवेश कर जाते हैं। तो उन सभी क्षेत्रों में जहाँ हाथियों के आने की संभावना ज्यादा रहती है, वहां पर बिल्कुल ये चीज लिखा रहता है कि ये हाथी जन्य क्षेत्र है, कृपया मानव और हाथी के द्वंद से बचे। मानव और हाथी का द्वंद क्या है? मानव के साथ भी झगड़ा होना हाथी का, और हाथी का मानव के साथ आपस में। एक्चुअली में क्या होता है, कई बार हम रोड में जा रहे हैं और अचानक हाथी आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल निकालते हैं और सेल्फी लेना शुरू करते हैं। ये काम बिल्कुल नहीं करना भाई। आप सेल्फी ले रहे हो और जब हम अपने एरिया में देखते हैं हाथी को, तो हाथी इतना सुस्त जीव दिखता है। जब वो मल्हार लोग लेके आते हैं तो हाथी बिल्कुल ऐसे ऐसे चलता दिखता है। आपको लगता है हाथी दौड़ नहीं सकता। पता है, हाथी जब दौड़ता है तो आप बाइक में नहीं भाग पाओगे। जंगली हाथी जब दौड़ता है तो आप मोटरसाइकिल में नहीं भाग पाओगे उसके सामने सामने, इतना तेजी से भागता है वो। और हाथी इतना बड़ा जानवर है, वो आपको सूंड से भी खींच सकता है। तो कभी आप धोखे से ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए जहां पर चेतावनी का बोर्ड लगा है कि हाथी आया है, कृपया इस क्षेत्र से जल्दी चले जाएं, क्योंकि जनरली हाथी जितने हैं वो शाम को 5 बजे के बाद ही निकलते हैं। वो लोग दिन मान नहीं निकलते, शाम को ही निकलते हैं हाथी, याद रखिएगा। दिन मान बहुत कम हाथी, वो लोग क्या करते हैं, दिन भर जंगल में रहते हैं, शाम को कुछ खाने की खोज में निकलते हैं। और एक बात और बता दें, हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप में जब हाथी रहेगा तो देख के हम लोग डरते हैं। ग्रुप के जो हाथी रहते हैं वो लोग अपने ग्रुप में रहते हैं, अपने दंगल में रहते हैं, उनको दिन दुनिया से ज्यादा फर्क नहीं रहता, वो लोग आराम से क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो इकलौता हाथी है जो अपने दंगल, अपनी टीम से बिछड़ गया है, वो हाथी सबसे ज्यादा खतरनाक रहता है, वो आक्रामक रहता है। और आपको बताएं, जिस क्षेत्र में आप गए हो हाथी आता है तो फॉरेस्ट विभाग वाले जो रेंजर रहते हैं वो लोग एक नियम बना के रखे रहते हैं, रेंजर लोग सायरन बजाने का। तो कभी आप हाथी वाले क्षेत्र में रात को पहुंच गए धोखे से, तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि वो सायरन बज रहा है क्या। और कहीं आपको हाथी दिख गया, आप तत्काल वहां से गाड़ी मोड़िए अपना और अपनी बचाव पे ध्यान दीजिए, न कि आप लोग सेल्फी लीजिए और हाथी का फोटो लीजिए। और आपको पता चलता है कि वहां हाथी आने वाला है या रात को आता है, तो उस कंडीशन में आप कच्ची मकान में बिल्कुल मत रहिए। यदि आपके उस रिश्तेदार का मकान कच्चा मकान, पक्का मकान पढ़े हो ना, है ना, खपरा वाला मकान कच्चा मकान कहलाता है। मिट्टी से बना हुआ मकान, मिट्टी से बना हुआ मकान को हाथी एक बार में तोड़ देता है। तो आपको कैसे मकान में चले जाना है, वहां से पक्का मकान लें। हम जितने सामुदायिक केंद्र हैं गाँव में, सामुदायिक केंद्र होता है गांव में, आंगनवाड़ी होता है, स्कूल होता है, आपको पता होना चाहिए सब पक्का होता है। यदि आपका उस गांव में कोई रिश्तेदार नहीं है हाथी वाले क्षेत्र के, तो आप आंगनबाड़ी के छत में, सामुदायिक केंद्र के छत में, स्कूल के छत में चढ़ के अपनी प्राण बचाओ। बहुत ज्यादा दर्दनाक रहता है हाथी से इंसान का द्वंद, जिसमें इंसान की जीत कभी नहीं होती। इंसान बस अभी जैसे मैडम बताई ना, तो अभी गर्मी के समय में मैं गया था। ये मेरा भाई रहता है वहीं, मामा का लड़का, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है वो जिला में, और रायगढ़ का बॉर्डर है। वहाँ जैसे मैडम बताई ना, हम लोग मेन रोड से क्रॉस करे जंगल से, तो वहाँ लिखा था बोर्ड में, हाथी जन्य क्षेत्र, सावधान रहिए। मैं अपने आँख से देखा हूँ, हम लोग बाइक में थे, वो भी मेरा भाई सर्विस करता है तो उधर ही है जंगली क्षेत्र में। तो मुझे याद आ गया कि वास्तविक में जो जानवर जो होते हैं हाथी, वो बहुत ही खतरनाक होता है। और गर्मी के समय में मैं गया था, छुट्टी जब हुई उस समय, तो वहाँ के क्षेत्रवासी बताए कि हाथी जो निकलती है वो खास करके जो फसल होता है, जो हार्वेस्ट का टाइम होता है, कटने का समय, फसल जैसे रहता है, अभी फसल लगा हुआ है ना, उसको खाने के नाम से ही उन लोग ज्यादा आते हैं। और उसी के से समझो कि उपद्रव भी करते हैं, लोगों को मार भी देते हैं।
तो मैं बोर्ड को देखा तो मैं भी डर गया। बहुत बड़े बड़े साल शीशम के पेड़ और बीच रोड है रायगढ़ और कोरबा को जोड़ने वाली, और वहीं पर लिखा था जैसे मैडम बताई बोर्ड में कि सावधान रहिए, ये जो है हाथीजन्य क्षेत्र है, ऐसे कह के। तो वो मुझे याद आ गया, तो उस बात को मैं आप लोगों के सामने में शेयर किया हूँ। ठीक है, तो हमको ऐसे बोर्ड यदि दिख रहे हैं तो हमको उसको नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि हम तो दूसरे अंचल से आए हुए हैं, दूसरे क्षेत्र से आए हुए हैं, और हम ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए जहाँ पे हाथीजन्य है, तो हमको इन बोर्ड को नजरअंदाज नहीं करना है।